नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे मशहूर प्रेम कहानी की, विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई रोमियो एंड जूलियट। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी जात, परिवार या नफरत से बड़ा होता है। बहुत समय पहले इटली के खूबसूरत शहर वरोना में दो अमीर और ताकतवर परिवार रहते थे, मोंटेग्यू और कैपुलेट। दोनों परिवारों के बीच गहरी दुश्मनी थी। सालों से लड़ाई झगड़े चलते आ रहे थे और नफरत बढ़ती जा रही थी। एक दिन कैपुलेट परिवार ने अपने घर में एक भव्य पार्टी रखी। पूरा शहर उस पार्टी की बात कर रहा था। हर जगह रोशनी, संगीत, नाच और हंसी की गूंज थी। उसी शहर में रोमियो, जो मोंटेग्यू परिवार से था, अपने दोस्तों के साथ उदास बैठा था। वो किसी अधूरी मोहब्बत में टूटा हुआ था। उसके दोस्तों ने कहा, चलो उस पार्टी में चलते हैं, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। रोमियो पहले तो मना करता है, पर आखिरकार वह मान जाता है। वो और उसके दोस्त नकाब पहनकर कैपुलेट की पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी में जब रोमियो की नजर एक लड़की पर पड़ी, समय जैसे रुक गया। वो लड़की थी जूलियट, कैपुलेट परिवार की बेटी। दोनों की नजरें मिलीं और उसी पल दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जूलियट बोली, तुम बहुत अच्छे लगते हो। रोमियो मुस्कुराया और कहा, तुमसे मिलकर दुनिया खूबसूरत लग रही है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वे दुश्मन परिवारों से हैं, तो दोनों चौंक गए, पर दिल फिर भी नहीं रुका। रात में रोमियो चुपके से जूलियट के घर के बगीचे में पहुंचा। वो देखता है, जूलियट अपने बालकनी में खड़ी आसमान से बातें कर रही है। वो कहती है, ओह रोमियो, तुम मोंटेग्यू क्यों हो? काश तुम्हारा नाम कुछ और होता। रोमियो धीरे से कहता है, मुझे सिर्फ प्यार कहो, मैं अपने नाम से भी इनकार कर दूंगा। उस पल दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे दुनिया खिलाफ क्यों न हो। अगले दिन फ्रायर लॉरेंस नाम के एक पादरी ने उन्हें गुप्त रूप से शादी करा दी। सिर्फ जूलियट की नर्स को इसका पता था। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन फिर किस्मत ने करवट ली। एक दिन जूलियट का कजिन टाइबोल्ट रोमियो के दोस्त मर्क्यूशियो से लड़ पड़ता है। रोमियो बीच बचाव करने की कोशिश करता है, पर टाइबाल्ट ने मर्क्यूशियो को मार दिया। गुस्से में रोमियो ने टाइबाल्ट को मार डाला। अब रोमियो को शहर से निकाल दिया गया। जूलियट टूट गई। उसके माँ बाप को उनकी शादी की बात पता नहीं थी। उन्होंने उसकी शादी किसी और से तय कर दी, पेरिस नाम के एक अमीर लड़के से। जूलियट ने इनकार किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वो रोते हुए फ्रायर लॉरेंस के पास पहुंची। फ्रायर ने एक योजना बनाई। उन्होंने जूलियट को एक ऐसी दवा दी जिससे वो 42 घंटे तक मृत जैसी दिखेगी। उसके बाद जब सब उसे मरा हुआ समझेंगे, तो वो कब्र से उठकर रोमियो के साथ भाग जाएगी। जूलियट ने हिम्मत करके वो दवा पी ली। सुबह जब सबने उसे देखा, वो सचमुच मरी हुई लग रही थी। पूरा घर रो पड़ा। उसे फूलों से सजे कब्रगृह टूम्ब में रखा गया। लेकिन यहाँ एक गलती हो गई। फ्रायर लॉरेंस ने रोमियो को इस योजना का संदेश भेजा था, पर वो संदेश उसे कभी मिला ही नहीं। रोमियो को सिर्फ ये खबर मिली, जूलियट मर गई। वो पागल हो गया। वो दौड़ता हुआ वेरोना पहुंचा। जूलियट के कब्रगृह में गया और उसे सोता हुआ देखा, जैसे किसी परी की नींद हो। रोमियो ने कहा, मौत ने तेरी सुंदरता को नहीं छुआ। तू अब भी उतनी ही खूबसूरत है। उसने जूलियट के होठों को आखिरी बार चूमा और जहर पी लिया। वो उसकी बाहों में गिर पड़ा, हमेशा के लिए।
थोड़ी देर बाद जूलियट जागी। उसने रोमियो को मरा हुआ देखा और चिल्लाई, ओह रोमियो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। उसने रोमियो का खंजर उठाया और अपने दिल में भोंक दिया। जब दोनों परिवार और राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने वो भयानक दृश्य देखा। दो प्रेमी हमेशा के लिए एक दूसरे के पास सोए हुए। फ्रायर लॉरेंस ने सब कुछ बताया। दोनों परिवारों ने अपनी गलती समझी। उन्होंने अपने झगड़े खत्म करने का वादा किया। आखिर में वेरोना शहर में रोमियो और जूलियट की मूर्तियां बनाई गईं, जो आज भी याद दिलाती हैं कि नफरत से सिर्फ विनाश होता है और प्यार ही सच्ची शांति लाता है। कहानी की सीख। नफरत से सिर्फ दर्द मिलता है, लेकिन प्यार हमेशा दिलों को जोड़ता है। अहंकार और दुश्मनी इंसान से उसकी खुशियां छीन लेती हैं। माफ करना, समझना और प्यार करना, यही जीवन का असली अर्थ है। दोस्तों, रोमियो और जूलियट की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कभी हारता नहीं, वो बस रूप बदलता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही और दिल को छूने वाली कहानियां लेकर आते रहें।